जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगी। रात को 1 बजे मैं अम्मी के कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी कमरे से अजीब सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरी अब्बू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने इधर-उधर देखा कि कुछ सुराग ढूंढो ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस दी हुई थी। यह मंजर देख तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि अभी अब्बू की जगह अम्मी को। मेरा नाम शाहजैन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्र में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा तो अम्मी अब्बू को मैंने देख लिया था जब मैंने नहीं देखना चाहिए था। जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल जोर जोर से दुखता था। यह सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी न आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अब्बू अम्मी के पास जाकर सारा कुछ करें और मैं देखकर अब चलते फिरते मैं अम्मी के वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अब्बू उसके साथ करते आ रहे थे। अब्बू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वह काफ़ी हद तक थकावट का शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चिड़चिड़ी सी रहने लगी है और अब्बू इनको ठीक से खुश नहीं। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सेहतमंद था। मैं अब्बू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसद भरी निगाहों से देखती है। क्यों मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्र में ही हुई थी और उसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था। तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा ना समझता था। मैं जब भी अम्मी के साथ बैठा होता अगर कोई इंसान देख लेता तो वह हरगिज़ ही यकीन ना करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ। क्योंकि नाक से की जाने वाली आवाज़ अम्मी और मैं दिखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द से जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी की कजिन की शादी थी। अम्मी वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सुर्ख रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वह गजब लग रही थी। अमीद ने अरसे बाद अब बहुत अच्छी तरह तैयार हुई थी और खुद को वक्त दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वहीं सोफे पर बैठा हुआ था। मैं नाक से की जाने वाली आवाज़ तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अब्बू के साथ शादी में जाना था। मगर मैं बहाने-बाने से बार-बार अम्मी को देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी जो उसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और कामी लाए मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों के काम करने आ गए हैं क्या? तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे क्योंकि इसका शौहर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा अम्मी आपने मेरे गुण देखे ही कहाँ है। मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ। चाहे तो खुद पर भी आज़मा लें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाया खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ-बूझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरा इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे देखने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर-उधर घुमा और अम्मी से नज़र चुराने लगा क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूं।
थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाहर की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अब्बू गाड़ी चला रहे थे, जबकि अम्मी बैक सीट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी हरकत नोट कर चुकी थी, मगर कुछ भी बोल ना रही थी। शादी का फंक्शन अटेंड हुआ। रात देर हम लोग घर आ गए। अब्बू आकर ही सो चुके थे। मैं पैर सहन में कानों में ईयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आए और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक गला साफ करने की आवाज़, तुम सोए नहीं हो? इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहने लगा, अम्मी क्या करूं? मेरे वजूद में कैसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और हंस पड़े। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरे बेटे को आगे जगा रखा है? मुझे भी ज़रा पता चले तो मैं अम्मी से कहने लगा कि आप और अब्बू तो मज़े नाक से की जाने वाली आवाज़ लेकर सो जाते हो। मैं सारी रात तड़पता रहता हूँ। अम्मी ने इतनी खुली डुली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा। फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरे बेटे को एक अद बीवी चाहिए। फिर मैं अम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना, इतनी सी उम्र में मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। तो अम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो? तुम ज़रा खुलकर कहो। मैंने अम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बनाकर दें। मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के हंगामे की वजह से मेरा सर काफ़ी दुख रहा है। फिर अम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं दिल में खौफजदा हो रहा था कि क्या मुझे अपनी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौका अच्छा था। अगर अम्मी मुझसे नाराज हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? मैं नाक से की जाने वाली आवाज़ इसी कशमकश का शिकार था। मगर कैसे भी करके मुझे अम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबिल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अम्मी ने मुझे चाय बना कर दिए बगैर मुझसे कोई बात किए कमरे में चली गई। हम तीन और रात को एक ही रूम में सोया करते थे। कभी कभी सर्दियों में अपने कमरे में सो जाया करता था। नाक से की जाने वाली आवाज़, मगर अक्सर रात के 11 बजे मैं कमरे में चला जाता। इससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई किया करता था। तब तक अम्मी अब्बू भी खाना खाकर फारग हो जाते थे। फिर मैं अपने बिस्तर में लेट जाता। रात को 1 या 2 बजे करीब जब अब्बू अम्मी को उठाता तो इसके आखिर पर मेरी भी आंखें खुल जाती। मगर कभी भी मैं इन पर यह जाहिर ना करता कि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी जिससे किसी का चेहरा भी वाज नजर न आता। मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। गला साफ करने की आवाज़। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मुदेह रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बिस्तर पर नाक से की जाने वाली आवाज़ सो गया। तकरीबन 3 बजे तक अब्बू ने अम्मी से हल्की हल्की सरगोशी करना शुरू की जिससे मेरी आँख खुल गई। अब मैं इन दोनों को कंबल से आंखें निकाल कर देखने लगा। यह सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अब्बू अपनी बाजी खेल चुके तो निराल होकर लेट गई। मगर मैं देख रहा था कि अम्मी मुस्तकिल बेचैन हुई जा रही थी। शायद इनकी ज़रूरत अभी पूरी ना हुई थी। वही दो इधर उधर करवटें बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि कंप्यूटर करने के साथ ही लग जाऊं, मगर अब्बू के होते हुए यह सब मुमकिन नहीं था। मैं यहाँ तड़पता हुआ लेट गया, वहाँ पर अम्मी। फिर ना जाने रात के किस पैर मेरी आँख लग गई और मैं सो गया।
अगली सुबह मेरी आँख कुछ देर से खुली थी। अगले दिन त्योहार का दिन था, इसलिए अम्मी ने मुझे और अब्बू दोनों को ना उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आए तो अम्मी के सारे बाल गीले थे और इन्होंने टॉवल लपेटा हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। इनके बालों से गिरता पानी इन कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गीला कर रहा था। जैसे अब सारा नज़ारा साफ दिखाई दे रहा था। अम्मी की मेरी तरफ पीठ थी। मैं बहुत गौर से इन्हें देखे जा रहा था। तब अचानक अम्मी पलटी तो मैंने फौरन अपनी नज़रें झुका ली और ऑमलेट पराठा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अम्मी से कहने लगा कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो अम्मी मायूसी से इनकी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतने दिन किस तरह से गुजारा कर सकती हूँ आपके बगैर। फिर भी मैं इनसे पूछने लगा, अम्मी अब्बू कहाँ जा रहे हैं? तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अब्बू लाहौर जा रहे हैं, ऑफिस के कोई ज़रूरी काम से 1 हफ्ते के लिए। फिर अगले इतवार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। अम्मी ने अब्बू का बैग तैयार किया। कपड़े इन्होंने पहले ही इसी करके रख दिए थे। ज़रूरत का सामान भी इनके बैग में डाला। तब भी अब्बू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वह वक्त मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अफसरदा थी क्योंकि अम्मी एक रात भी अब्बू के बगैर ना गुजार सकती थी। फिर मैं अब्बू को छोड़कर वापस आ गया तो अम्मी घर की सफाई सुथराई में मशरूफ़ थी। मैं अम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मी आप मायूस ना हो। मैं हूं ना। तो अम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है? फिर मैंने आस्ते से कहा कि अम्मी आपको बोला है ना, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी ना समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया, पता ही नहीं चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही किया। अम्मी को मैं पहले से बता कर ही गया था कि इतवार के दिन मेरे दोस्त फारे होते हैं। मैं इनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया तो अम्मी बाहर सैन में ही चारपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूं, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मी के बिल्कुल करीब आया और आहिस्ता से इनको आवाज़ दी, अम्मी उठ जाए, अंदर चले, यहाँ क्यों सो रही हैं? अम्मी फौरन बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान? तो मैंने इनसे कहा कि मैं अभी आया हूँ। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। अम्मी बिस्तर पर लेट गई तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी आज रात मैं आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने अम्मी से साफ साफ कह रही है कि अम्मी मैं हर रात आप दोनों को सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में अजीब सी बेचैनी है। मैं इसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो। अम्मी को शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अम्मी जितनी आसानी से मान गई मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं इनके साथ शुरू हो गया। फिर अम्मी कहने लगी कि मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अब्बू वापस आ रहे हैं, तो हम दोबारा काम कब करेंगे? मेरी अम्मी कहने लगी, शाहज़ैन कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी अम्मी कहने लगी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैंने कहा, वो क्या अम्मी? मेरी अम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे अब्बू आज मैं इनको बोलूं कि मैं अपनी अम्मी के घर पंजाब जा रही हूं,
असल में नानू का घर रहीम यार खान के छोटे से गांव में था। जब तुम्हारे अब्बू पंजाब जाने की इजाज़त दे तो नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।